के नाश होने पर ही साधक साधन तत्व से अभिन्न हो सकता है, क्योंकि समस्त भेद अहम से ही उत्पन्न होते हैं, जिनके उत्पन्न होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी विकार साधक के जीवन में अपने आप आ जाते हैं। इस दृष्टि से समस्त विकारों का मूल भी अहम ही है। अहम रूपी बीज में ही विकार रूपी वृक्ष विद्यमान है। प्राकृतिक नियमानुसार बीज के नाश में ही वृक्ष का नाश निहित है। अतः प्रत्येक साधक को निर्विकार जीवन के लिए अहम का अंत करना अनिवार्य है। प्रत्येक साधक अहम का अंत करने में सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है, क्योंकि पराधीनता तथा असमर्थता उसी के लिए होती है जिसके लिए किसी अप्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यता आदि की अपेक्षा हो। अहम का अंत करने के लिए किसी भी वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता की अपेक्षा नहीं है, अपितु सभी से विमुख होना है। वस्तु आदि से विमुख होते ही अहम अपने आप मिटने लगता है, क्योंकि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वह निराश्रय होते ही मिट जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि के आश्रय से ही बेचारा अहम जीवित है। वस्तुओं के सदुपयोग से वस्तुओं का आश्रय और व्यक्तियों की सेवा से व्यक्तियों का संबंध शेष नहीं रहता, जिसके न रहने पर अहम अपने आप मिट जाता है। व्यक्तियों की सेवा में ही वस्तुओं का सदुपयोग निहित है। व्यक्तियों की सेवा वही साधक कर सकता है जो किसी का अनादर नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी की हानि ही जिसे अभिष्ट है। जो किसी का अनादर नहीं करता उसे सभी अशुद्ध संकल्प नाश हो जाते हैं। अशुद्ध संकल्पों के नाश में ही शुद्ध संकल्पों की पूर्ति निहित है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता वह दुखियों को देख करुणित और सुखियों को देख प्रसन्न हो जाता है। करुणा सुख भोग की रुचि को और प्रसन्नता नीरसता को खा लेती है। जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता उसमें वस्तुओं की दास्ता नहीं रहती, जिसके मिटते ही निर्लोभता आ जाती है, जो दरिद्रता का अंत करने में समर्थ है। प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग द्वारा जब साधक व्यक्तियों की यथेष्ट सेवा करने लगता है और उसके बदले में किसी प्रकार के सुख की आशा नहीं रखता, यहाँ तक कि सेवक कहलाने की भी जिसमें कामना नहीं है, तब उसका किसी वस्तु से तथा व्यक्ति से संबंध ही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी चाहता है उसी का वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंध रहता है, जिसके रहते हुए न तो निर्विकारता ही प्राप्त होती है और न अहम का ही नाश होता है। विकारों के रहते हुए पराधीनता का नाश संभव नहीं है, और पराधीनता का नाश हुए बिना जड़ता का अभाव हो ही नहीं सकता। उसके हुए बिना चिन्मय जीवन से अभिन्नता नहीं होती। अहम का नाश हुए बिना भेद का नाश नहीं होता, और उसके हुए बिना अनंत की प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। अतः वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंध विच्छेद अनिवार्य है। संबंध विच्छेद से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की क्षति नहीं होती और न प्राप्त वस्तु के सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा में ही बाधा होती है। इतना ही नहीं, मंगलमय विधान के अनुसार प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग में ही आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि और व्यक्तियों की सेवा में ही सर्वात्म भाव की अभिव्यक्ति निहित है। संबंध विच्छेद बिना किए न तो प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग भी संभव है और न व्यक्तियों की सेवा। किसी भी वस्तु में कभी किसी को अपना नहीं कहा, साधक भले ही उन्हें अपना माने। इस दृष्टि से किसी भी वस्तु को अपना मानना उसको अपना मानना है जो वास्तव में अपना नहीं है। व्यक्तियों को अपने अधिकार की रक्षा भले ही अभिष्ट हो, किंतु जो अधिकार का अपहरण करता है अथवा रक्षा नहीं करता और केवल अपना अधिकार ही मांगता है, उसकी आवश्यकता न किसी व्यक्ति को ही होती है और न समाज को। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि जिन्हें साधक अपना साथी मानता है वे वास्तव में अपने अधिकार के इच्छुक है। अतः उनका अधिकार उन्हें देकर अपने अधिकार का त्याग कर साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक सभी संबंधियों की ममता से रहित हो सकता है। जब साधक के जीवन में अधिकार की गंध भी नहीं रहती और सभी के अधिकार देकर उनसे क्षमा मांग लेता है, तब उसका जीवन स्वाधीनता तथा प्रेम से पूर्ण हो जाता है। भेद तथा भिन्नता सदा के लिए मिट जाती है। अतः भौतिक दृष्टि से दूसरों के अधिकार की रक्षा तथा अपने अधिकार के त्याग में ही अहम का नाश निहित है। अपने अधिकार का त्याग प्रेम है और दूसरों के अधिकार की रक्षा न्याय है।
न्याय तथा प्रेम से युक्त जीवन अहम और मम से रहित जीवन है। न्याय से निर्दोषता सुरक्षित रहती है और प्रेम से अगाध अनंत नित्य नव रस की वृद्धि होती रहती है। निज विवेक के प्रकाश में अहम की खोज करने पर भी अहम का नाश हो जाता है, क्योंकि जिन वस्तुओं की प्रतीति होती है वे वस्तुएं अहम नहीं हो सकती, और जिन साधन असाधन रूप स्वीकृतियों को स्वीकार किया है वे भी अहम नहीं हो सकती। साधन रूप स्वीकृति कर्तव्य की और असाधन रूप स्वीकृति अकर्तव्य की प्रतीत हो सकती है, अहम नहीं। जब किसी भी वस्तु में अहम बुद्धि नहीं रहती तब स्वतः निर्दोषता आ जाती है, और जब किसी भी स्वीकृति में अहम बुद्धि नहीं रहती तब सभी वासनाएं अपने आप मिट जाती है। निर्दोषता तथा निर्वासना के आते ही सभी भेद और भिन्नताएं मिट जाती है, जिनके मिटते ही अहम जैसी वस्तु शेष नहीं रहती। अतः अहम की खोज में भी अहम का नाश निहित है। जब साधक अपनी असमर्थताओं से पीड़ित होकर अधीर होने लगता है तब स्वभाव से ही उसमें निर्भरता की अभिव्यक्ति होती है। निर्भरता अहम भाव को खाकर अनंत से अभिन्न कर देती है। असमर्थता की वेदना में सर्वसमर्थ की पुकार स्वतः जागृत होती है। साधक भले ही जानबूझकर उसे न पुकारता हो जो स्वयं समर्थ है, अथवा उसके विश्वास में भी उसका अस्तित्व न हो, तब भी यह नियम है कि असमर्थता की वेदना में सर्वसमर्थ की पुकार स्वतः रहती है। पर यह रहस्य वही जान पाते हैं जो असमर्थता के रहते हुए चैन से नहीं रहते। असमर्थता रहते हुए चैन से रहना ही साधक को अनंत से विमुख कर देता है, जो उसका अपना ही प्रमाद है। जिस असमर्थता में वेदना नहीं है वह असमर्थता निर्जीव है, अर्थात आंशिक सामर्थ्य का सुख भोग जीवित है। यद्यपि असमर्थता की अनुभूति सर्वसमर्थ से नित्य संबंध स्वीकार कराने में साधन रूप है, परंतु आंशिक सामर्थ्य के अपव्यय अर्थात सुख दुख के भोग ने सीमित अहम भाव को पुष्ट कर दिया है। सुख दुख का सदुपयोग साधन और उनका भोग असाधन है। असाधन का साधक के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। सुख दुख का सदुपयोग करते ही साधक साधन होकर साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है, अथवा यो कहो कि सुख में दुख का दर्शन करने पर सुख दुख का द्वंद्व स्वतः मिट जाता है, जिसके मिटते ही अहम शेष नहीं रहता। अहम के नाश में ही साधक साधन तत्व से अभिन्न होता है, और साधन तत्व से अभिन्न होने ही में अहम का नाश निहित है। कर्तव्य पारायणता अहम की खोज तथा सर्वसमर्थ शरणागति अहम के नाश में हेतु है। जगत की सत्ता स्वीकार करने पर कर्तव्य परायणता को अपना लेना अनिवार्य है। शरीर विश्व के व्यक्ति समाज के काम आ जाए, उसका अपना कोई अलग संकल्प न रह जाए, तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक अहम का नाश हो सकता है, क्योंकि जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है उसी की सभी को आवश्यकता है। जिसकी सभी को आवश्यकता है उसमें अहम की गंध भी नहीं रहती, क्योंकि अहम उसी समय तक जीवित रहता है जब तक उसकी कोई अपनी आवश्यकता है। कारण कि आवश्यकता की शून्यता में ही अहम का नाश निहित है। अहम की खोज किसी बाह्य तथा अंतकरण के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि करण की अपेक्षा तो केवल कामना पूर्ति में ही हेतु है। कामना पूर्ति का प्रलोभन रहते हुए अहम की खोज संभव नहीं है। अतः अहम की खोज वही साधक कर सकता है जो कामना पूर्ति के प्रलोभन से रहित है। कामना पूर्ति का प्रलोभन तो प्राणी को वस्तुओं तथा स्वीकृतियों में आबद्ध करता है। अहम की खोज करने के लिए वस्तुओं से असंगता और स्वीकृतियों का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वासनाओं का अंत संभव नहीं है। निर्वासना आते ही अहम की खोज अहम को खाकर स्वयं अनंत से अभिन्न हो जाती है। अब यह विचार करना है कि अहम की खोज कब जागृत होती है। जब तक साधक इंद्रिय ज्ञान के आधार पर जगत की सत्ता को स्वीकार करता है तब तक अहम की खोज नहीं कर सकता। अहम की खोज वही कर सकता है जो अविवेक सिद्ध जगत की प्रतीति को विवेक पूर्वक अस्वीकार करता है। आंशिक सामर्थ्य का सदैव करने पर जब साधक में असमर्थता की असह्य वेदना उदित होती है तब सरल विश्वास पूर्वक सर्वसमर्थी को स्वीकार कर साधक अपने को शरणागत कर अभय हो जाता है, क्योंकि शरणागत के सभी संकल्प तथा विश्वास एवं संबंध शरण्य के संकल्प विश्वास एवं संबंध में विलीन हो जाते हैं।
जिसके होते ही स्वतः अहम नाश होकर शरण्य की प्रीति हो जाता है। यह नियम है कि प्रीति में सत्ता उसी की होती है जिसकी वह प्रीति है, और प्रीति में ही उसका निवास है जिसकी वह प्रीति है। अतः प्रीति और प्रीतम में लेश मात्र भी भेद तथा भिन्नता नहीं रहती। इस दृष्टि से शरणागति से भी अहम का नाश तथा साधन तत्व से अभिन्नता हो जाती है। अहम का नाश हुए बिना न तो सुंदर समाज का निर्माण ही हो सकता है और न चिर शांति ही मिल सकती है। अहम के नाश में ही स्वाधीनता, चिन्मयता एवं अमरत्व की उपलब्धि निहित है, और अहम के नाश में ही परम प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है, जो प्रत्येक साधक को साधन तत्व से अभिन्न करने में समर्थ है। साधक साधन तत्व से अभिन्न होकर ही साध्य को रस देने का अधिकारी होता है, जो वास्तविक जीवन है। अतः प्रत्येक साधक के लिए साधन तत्व से अभिन्न होना अनिवार्य है।